जय कालका माँ मित्रों, आज हम जानेंगे 4 परीक्षाएं माता काली अपने भक्तों की जरूर ही लेती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि हम किसी भी देवी या देवता को नहीं चुनते हैं भक्ति करने के लिए। ना ही हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है कि हम उनको चुनें। वो तो हमें ही अपनी भक्ति के लिए, सेवा के लिए चुनते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। उनकी इच्छा से ही आप भक्ति के रास्ते पर आते हैं। उनकी इच्छा से ही समाज कल्याण के लिए किसी भक्त को चुना जाता है। अगर आप अपनी भक्ति के रास्ते पर सही तरह से आगे बढ़ते हो तो आपकी परीक्षाएं भी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बिना परीक्षा के आप किसी भी तरह से अपने इष्ट तक नहीं पहुंच पाते हो। जैसे बिना ज्ञान के कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, तो उसी तरह से अगर आपको इस रास्ते पर आगे बढ़ना है तो सभी देवी देवता अपने सच्चे भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं। माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पाने के लिए अनेकों परीक्षाएं दी थी, तब भगवान शिव ने उनको स्वीकार किया था। तो हम तो बहुत ही साधारण इंसान हैं। भगवान की नज़र में सभी समान हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई सबसे प्रिय है ना ही कोई दुश्मन है। वो सभी को एक ही समान देखते हैं, इसीलिए परीक्षाएं तो सभी की ही होती हैं और परीक्षाएं जरूरी भी होती हैं। तभी वो आपको जान पाते हैं कि ये मेरा भक्त मुझे कितना प्यार करता है। वो आपको हर तरह से परखते हैं। माता काली जब किसी भक्त को अपनी भक्ति के लिए चुनती हैं तो ये हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि उन्होंने हमें अपनी भक्ति के लिए चुना है, अपनी सेवा के लिए चुना है। ये हमारे पिछले जन्मों के कर्म होते हैं जिससे हमें माता की भक्ति सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि उन्होंने हमें अपनी भक्ति के लिए चुना है, अपनी सेवा के लिए चुना है। ये हमारे पिछले जन्मों के कर्म होते हैं जिससे हमें माता की भक्ति सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है। माता काली की परीक्षाएं बहुत ही कठिन होती हैं और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आपको बहुत ही संतुष्टि प्राप्त होने लगती है, क्योंकि माता आपको अपने होने के संकेत भी समय समय पर देती रहती हैं। माता हमें अंदर से खरा सोना बनाने के लिए ही हमारी परीक्षाएं ले रही होती हैं। तो अब बात करते हैं उन परीक्षाओं की जो माता काली अपने सच्चे भक्तों की लेती हैं। उसमें जो पहली परीक्षा है वो ये है कि आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आपको सबसे ज़्यादा परेशान करने लगती है और किसी भी तरह से कर सकती है। जैसे आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है, वो आप पर तंत्र मंत्र कराने लग जाते हैं, या चौक चौराहों से आपके साथ कोई भूत प्रेत लग जाता है, आपको परेशान करने लगता है। ऐसी भयंकर से भयंकर बीमारियां तक हो जाती हैं जो कई कई सालों तक आप झेलते रहते हो और थक हार कर आप माता से मरने की प्रार्थना करने लग जाते हो। इतने ज़्यादा आप परेशान हो जाते हो कि आप पूजा पाठ करने में भी असमर्थ हो जाते हो। ऐसी ऐसी चुनौतियाँ आपके सामने आने लग जाती हैं कि आप जब पूजा पाठ करने का कोई नियम बनाते हो, कोई संकल्प करते हो, तो आपको उसे पूरा करना भी मुश्किल हो जाता है। आपका जीवन इतना ज़्यादा तनाव से भरा हुआ हो जाता है
कि आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हो। दूसरी परीक्षा वो होती है कि आपके जीवन में इतना ज़्यादा संघर्ष आने लगते हैं, आपके ऊपर इतना ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है जिन्हें पूरा करना आपके लिए बहुत कठिन हो जाता है। जैसे आपके घर में सब लोग बीमार पड़ जाते हैं, सभी की देखभाल की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। आप इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हो कि आपको माता की भक्ति करने का समय भी नहीं मिल पाता है। और जब ऐसी स्थिति आती है तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये आपकी परीक्षा का समय है। तो ऐसे में आपको अपनी पूजा पाठ नहीं छोड़नी चाहिए। जो भी आप पूजा पाठ माता की कर रहे हैं, जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, उसे वैसे ही करते रहें, क्योंकि माता आपके पाप कर्मों को नष्ट करके आपको अंदर से पवित्र कर रही होती हैं। माता की निरंतर भक्ति करने से इन सब परेशानियों का, बुरी शक्तियों का प्रभाव भी कम होने लगता है और अंत में समाप्त हो जाता है। तीसरी जो परीक्षा है वो ये है कि माता काली अपने भक्तों के सच्चे भाव की परीक्षा जरूर लेती हैं कि माता पर आपका कितना विश्वास है। माता आपके सामने लोगों के असली चेहरे लाकर रखती हैं, जिन पर आप पूरी तरह से आँख बंद करके भरोसा करते हो। माता आपको ऐसे दो चेहरे वाले लोगों से भी दूर करती हैं जो आपके सामने आपके लिए अच्छे हैं और बाद में आपका बुरा करने की सोचते रहते हैं। तो माता आपको अंदर से इतना मजबूत बना देती हैं कि आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ जाती है। आपके घर का वातावरण इतना ज़्यादा तनावपूर्ण हो जाता है कि सब लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो ऐसे समय में आपको माता की भक्ति बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि यही वो समय होता है जब आप भक्ति के रास्ते में और आगे बढ़ने लगते हो। अगली परीक्षा होती है सच्चाई की, कि आप कितने सच्चे हैं, कितने ईमानदार हैं, कितने दयावान हैं, कितने न्यायप्रिय हैं। क्योंकि माता किसी भी जीव पर अन्याय होते हुए नहीं देख सकती हैं, तो माता आपको इस तरह से भी परीक्षा लेकर जांच परखने के बाद ही स्वीकार करती हैं। अगर आप पूरी तरह से समर्पित होकर माता की भक्ति करते हो, माता आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाती हैं, वो हमेशा आपके साथ रहती हैं। तो मित्रों, अगर आपके साथ भी इन 4 परीक्षाओं में से कोई एक परीक्षा भी हो रही है तो आपको अपनी भक्ति और ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए। तो मुझे आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो जानकारी हम डालें वो आप तक पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी भाइयों बहनों तक ये जानकारी पहुंचाइए ताकि और लोग भी हमसे जुड़ सकें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल, जय महाकाली।